नमस्कार साथियों, आप लोगों को साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जो आज हम सेट नंबर 4 लेकर आए हुए हैं। जो हमारे रोशन सर हैं, वो पेड कोर्स से चलाते हैं। जो सेट उसके लिए लेके आए हैं, यहाँ दरोगा वालों के लिए स्पेशलिस्ट चलता है। वैसे यूपीएससी में, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, बिहार पुलिस में, रेलवे में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक काम आ सकता है आदमी सब कोई को। लेकिन स्पेशलिस्ट कहाँ चलता है? जैसे स्पेशलिस्ट दरोगा के बैच के लिए चलता है। तो आइए हम देखते हैं आज क्या हो गया। टेस्ट नंबर 4 है, हमारे डायरेक्टर रोशन सर हैं, उन्हीं को सेट को हम चला रहे हैं अभी। तो आप लोगों को ऐसे सेट डेली करना है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि सब कोई वीडियो को देख सकें। तो आइए हम देर न करते हुए अपने मुद्दा पर आते हैं और क्वेश्चन के ऊपर तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तो आइए, जूम भी हो गया। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे, और उसके बाद जो भी चर्चा होगा बीच बीच में हम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर इस सेट का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों के लिए इसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, आप लोगों का सेट डाउनलोड हो जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं मुद्दा पर। इंटरनेशनल बिंग कैट अलायंस IBC के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? भूपेंद्र यादव को चुना गया। किसे चुना गया? भूपेंद्र यादव को चुना गया। विश्व मरुस्थलीय और सूखे से निपटने का दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईरान ने किस देश के विरुद्ध जवाबो कार्रवाई हेतु ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च किया? ईरान ने किस देश के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई हेतु ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च किया? तो इजराइल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो G7 कौन कर रहा है? कनाडा कर रहा है। रक्षा साइबर एजेंसी ने हाल ही में कौन सा साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? कौन सा साइबर सुरक्षा? यानी रक्षा साइबर एजेंसी ने हाल ही में कौन सा साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो साइबर सुरक्षा। किस मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध नियम 1957 के नियम 8 में संशोधन किया? पूछ रहा है किस मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनिमय नियम SCRR 1957 के नियम 8 में संशोधन किया? तो कौन किया? वित्त मंत्रालय ने किया। चलिए आगे देखते हैं। जयंत नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, जयंत नार्लिकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक स्वीकृति की समय सीमा निर्धारित करने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद का उपयोग किया? तो किस संवैधानिक अनुच्छेद का उपयोग किया? अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142। चलिए आगे आते हैं। किस संगठन ने 1 से 15 मई तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया? तो DCIR। कौन? किस संगठन ने? तो DCIR ने। 2025 दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा किसने जीता? तो जूलियन वेबर ने जीता। किसने जीता? तो जूलियन वेबर ने जीता दोहा डायमंड लीग 2025 का। आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारतीय विदेशी व्यापारी संस्थान कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? कहां पर खोलेगा? तो UAE में खोलेगा। ऑप्शन देखते हैं, UAE किधर है? हाँ, चलिए कहां खोलेगा? UAE में खोलेगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां खोदा गया? पूर्वोत्तर भारत का कहां खोला गया? तो अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया। हाल ही में चर्चा में रहा तसराप चूज संरक्षण कहाँ स्थित है? चर्चा में आता था कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
भारत के 6वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो LR हरि हैं। कौन है? तो LR हरि हैं। अधोलोकित में कौन एक सुमिलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सुमिलित नहीं है। तो खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है? तो हाँ मनाया जाता है। यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये मिलान इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो संख्या है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? हुन आक्रमण, प्रशासन की सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करती थी? तो किसकी खेती नहीं करती थी? माका की खेती नहीं करती थी। हठ योग के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। कौन सत्य है? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। बात सही है। हठ योग क्रिया को सूफी पंथों ने भी अपनाया था। ये भी बात सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो किस राज्य से? बालाजी विश्वनाथ। किस पेशवा के राज संघ में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ है। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो आध्यात्मिक पिता किसको बोला है सुभाष चंद्र बोस ने? विवेकानंद को। किसे बोला है? विवेकानंद को बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अधोलिखित घटनाओं का में से कौन सबसे बाद में घटित होता है? अधोलिखित घटनाओं में से कौन सबसे बाद में घटित होता है? तो इसको देखते हैं। सबसे बाद में कौन होता है? पूना समझौता। चलिए आगे आते हैं। हम लोग यहाँ पर झील और स्थित, कौन झील कहाँ स्थित है उसको हम लोग को मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। क्वाइलिन झील कहाँ है? डोमिनिका में है। रेड लैगून कहाँ है? बोलीविया में है। उसके बाद 5 फ्लावर झील कहाँ है? 5 फ्लावर झील चीन में है। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। उसके बाद प्लूडिस झील कहाँ है? क्रोएशिया में है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 5 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हिंद महासागर की कौन सी जलधारा ठंडी है? हिंद महासागर की कौन सा जलधारा ठंडी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी है। विश्व के किस देश में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? विश्व के किस देश में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? तो मैक्सिको। कहाँ के किया गया था? मैक्सिको में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस जनजाति का आगमन हुआ? भारत में सर्वप्रथम किस जनजाति का आगमन हुआ? तो निग्रिटो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। कौन सा संस्था है नोडल संस्था? तो नीति आयोग है। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो परभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परभक्षी कहलाते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है। देखते हैं कौन कौन इसमें सत्य है। 29 नंबर में जलोढ़ मैदान डेल्टा एस्कर तथा जलोढ़ शंकु तृतीय श्रेणी के उच्चवच है। तो हाँ बात सही है। पर्वत पठार भ्रंश तथा भूभ्रंश घाटी द्वितीय श्रेणी के उच्चवचर है। तो हाँ ये भी सही है। महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चवच है। हाँ तो है। ए बी सी यानी 1 2 3 टोटल सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। चलिए आगे देखते हैं। कथन आ गया। कथन ए और कथन बी को देखना है, उसके अनुसार हम लोग को आंसर को मारना है। कथन ए में क्या दिया हुआ है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बात सही है। ए नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, वेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, एक बात गलत है।
तो कथन ए सही और बी गलत है। किस ऑप्शन में है देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। कथन ए सही है और बी गलत है। ये सी नंबर में क्या दिया हुआ है, सी नंबर दिया कथन ए सही है पर आर गलत है। सी नंबर सही हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन में। और अधोलिखित में कौन एक सही सुमेलित है, हम लोग को यहाँ पर सही सुमेलित को देखना है। तो जगह प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के एम मुंशी, ये सही हो जाएगा बी। चलिए आगे आते हैं। अनुच्छेद 19 के अधीन युक्त निबंधन निर्धारित करने के लिए किसका महत्व है, तो किसका महत्व है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व है। किसका महत्व है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व है। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया, तब पीके थुंगन समिति के अनुरोध पर सिफारिश से पारित किया गया। चलिए आगे आते हैं। फिर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में अधिनियम दिया हुआ है, पारित वर्ष दिया, कौन अधिनियम कब पारित हुआ, उसको हम लोग को मिलान करना है। तो आइए हम देखते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में। अच्छा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1980 में पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1980 में पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ तो 2013 ईस्वी में पारित हुआ। उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम का पारित हुआ 2005 ईस्वी में पारित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का हमारे यहाँ 4 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी शुद्ध अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो 2। कितने, तो 2। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, इसमें सभी थे, इनमें सभी थे। आगे आते हैं। फिर सूची 1 और सूची 2 आ गया। राजवंश दिया है और संस्थापक दिया है। तो कौन राजवंश के संस्थापक कौन थे उसके बारे में जान लेते हैं। चौहान के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। बात सही है। उसके बाद परमार के सियक द्वितीय श्री हर्ष, ये भी सही है। चालुक्य के मूलराज प्रथम, चंदेल के ननुक चंदेल, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया, उसको किसने आगे बढ़ाया है, तो जोनराज एवं श्रीवर ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, क्या सही है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह भी बात सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, यह भी बात सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। जिन्होंने अपनों के मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में देख लेते हैं 1 2 3 कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। पूछ रहा है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के देश सुल्तान ने अंग्रेज के नाम सुनहल फरमान जारी कर 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। तो किसने दी, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध में था, तो कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिलान आ गया है फिर से। युद्ध दिया है, संधि दिया, कौन युद्ध का संधि किससे हुआ उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा।
तो आइए मुद्दे पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए 1 2 3 1 2 3। आगे आते हैं। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया गया? 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया गया? तो मुक्त व्यापार नीति। कौन नीति? मुक्त व्यापार नीति अपनाया गया। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? कौन से सही सम्मिलित हैं? इसको देखना है। चंपारण सत्याग्रह श्रमिक महात्मा गांधी ने शुरू किया था। हाँ। अहमदाबाद मिल मेरे राजा देसाई ने नहीं। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने था। हाँ, खेरा सत्याग्रह वल्लभ पटेल ने। 1 और 3 सही हो जाएगा इसका। 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए कामागाटा गुरु मारू, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। उसके बाद 1932 में महात्मा गांधी ने परनयत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा किया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। फिर हम लोगों को अनुच्छेद दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में, जो उसको मिलान करना है किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है उसको देखना है। तो अनुच्छेद 323 में क्या है? प्रशासनिक अधिनियम है। अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिनियम है। अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा के लिए 4 नंबर। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य 3 नंबर। तो हो जाएगा इसका 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची में को सही वर्णित करता है? कौन सा कथन? तो यह राज्य के परिषद में सीटों की बंटवारा करता है। राज्य की परिषद में सीटों की बंटवारा करता है। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है क्या है? तो ब्रिटिश शासन है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना धारा 25 रूप में घोषित किया गया। धारा 25 में घोषित किया एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। कौन सा कथन असत है? असत कथन को दिखना है। एक राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती होना चाहिए। उसको देखना है। उप राष्ट्रपति को निर्वाचन संबंधी सभी वादों का निर्वाचन आयोग कर देता है। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। नेगेटिव चीज यही हो गया, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। राज्य दिया गया किस राज्य में कितने लोकसभा है? कौन सही नहीं है? सही नहीं को देखना है। आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 13 है। नहीं, ये गलती हो जाएगा, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब में 13 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, असम। चलिए, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? प्राक्कलन समिति का क्या है? तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। बात सही है। और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप में विषय पर सिफारिश करना, ये भी बात सही है। B और C दोनों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को मिलाना है। उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी, बात सही है। उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी। आइए आगे देखते हैं आगे में क्या दिया हुआ है। बिहार से राबड़ी देवी है, तो हाँ है, बिहार के राबड़ी देवी है, ये भी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की उमा भारती, ये भी सही हो जाएगा। राजस्थान के वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए
भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है, इस चीज को देखना है। तो वन समर्थित सूची में है, ये बात सही है। स्टॉक एक्सचेंज समर्थित सूची में नहीं, ये गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग से कंप्यूटर, दूर संरचना तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। कंप्यूटर, दूर संरचना तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स TRIMS का सही विस्तार है? ट्रिम्स का तो सही विस्तार क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। भोजन का अधिकार से संबंधित नहीं है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का 12,750 है विषुवतीय व्यास। भूगर्भ का भजन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वेश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्वेश द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत है? असत को देखना है यहाँ पर। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, तो असत तो नहीं हो गया, सबसे फर्स्ट हो गया। समांतर कौन समांतर होता है? कितना होता है समांतर? तो 24 मिनट होता है समांतर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सम्राट 6 वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? सम्राट 6 वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? मोनोडोनोक्स के नाम से जाता है। मोनोडोनोक्स के नाम से जाना जाता है। अभी 66 नंबर देते हैं। 66 में क्या दिया हुआ है? लानोज। लानोज से क्या हो जाएगा? तो ऐसे करना होगा, टोटल पेज को लाना पड़ेगा तो मिलान सही हो पाएगा। उसके बाद लानोज, ये नंबर में दिया है लानोज। इसका क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? इधर लानोज दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा, 1 नंबर का 4 हो जाएगा। उसके बाद एक सेकंड, लानोज दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद एस्टेफी दिया हुआ है। एस्टेफी का क्या हो जाएगा? एस्टेफी का यूरोप हो जाएगा। एस्टेफी का यूरोप हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रेरीज का क्या हो जाएगा? प्रेरीज का उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ है वेल्ड का क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोले हैं? 4 3 1 2। तो क्या इसमें दिया गया है? 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तालचर एवं इनौर उल्लेखनीय है तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पर कम हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। जब दो भिन्न व्यास के केसलियों को किसी द्रव में उदाहरण बनाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो कम व्यास वाली केसनी में अधिक होगा। कम व्यास वाली केसनी में अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में रखा जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निरंतर होता है। अल्कोहल का द्रव्यांक निरंतर होता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1 से 10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। 1 से 10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। उसके बाद जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो जल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कांच में होगा, उसके बाद हीरा में होगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत है? यहाँ सत कथन को फिर से हम लोग देखना है। तो अब उपचार हेतु बायोफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है नहीं।
यही असत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग गैस के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है, वोल्टेज ज्यादा आएगा तो फ्यूज उड़ जाता है, उसी के लिए ठेठ भाषा में। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा? सदा धनात्मक होती है। निश्चित ताप पर किसी गैस के जो दिए हुए द्रव्यमान का दर उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है, यह किसका नियम है? बॉयल का नियम है। यह किसका नियम है? बॉयल का नियम है। चलिए आगे आते हैं। कौन सही है? यह प्रतिक्रिया के तरफ बढ़ाता है, तो बढ़ाता है। यह सक्रियता ऊर्जा बढ़ाता है, नहीं। यह सक्रिय ऊर्जा बढ़ाता है, हाँ सही बात है। यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, तो नहीं। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो चलिए आगे आते हैं। फर्स्ट भी हो गया, आगे नहीं, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। तो फिर इसमें होता है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। आइए आगे आते हैं। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? किस प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो साइटोकिनिन। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न के कारण किनके कारण से? शाखाओं की पत्तियां किन कारण? तो कर्क के बाहर विलंगन परत के बन जाने से। कर्क के बाहर विलंगन परत के बन जाने से। वृद्धावस्था में त्वचा में झारियों पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम हो जाने के कारण। टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो क्या है? 44A+XO। 44A+XO। आइए आते हैं अगला में क्वेश्चन में। अरस्तु का लालटेन किसे बुलाता है? तो समुद्री अर्चियन के आहार तंत्र में चबाने वाले यंत्र को, समुद्री अर्चियन के आहार तंत्र में चबाने वाले यंत्र को बोलते हैं। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी? तो RH प्लस पुरुष और RH प्लस महिला। नहीं, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, ये सुमेलित नहीं है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको भी सुमेलित नहीं है, उस देखना है 93 नंबर में। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यही है, आप सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आतंकवाद विरोध दिवस का मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस का मनाया जाता है 12 नवंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो रूस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से है। आगे आते हैं। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ताजमहल के बारे में इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है।
बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा। कब सक्रिय रहा बिहार में आजाद? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो मध्य जून में मानसून का आगमन होता है। तो पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना हुआ। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक क्या है? तो भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक विदेशिया है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। 100 क्वेश्चन इस सेट मेरा खत्म हो गया। आप लोगों को ऐसा सेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा सेट आप लोग को हमेशा फ्री में देखने को मिलेगा। और आप लोगों को सेट चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ले जाएगा, और टेलीग्राम से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को आंसर भी नीचे मिल जाएगा, आंसर भी दिया हुआ है ऑलरेडी। टोटल 8 पेज का है, 8 पेज वहाँ पर टेलीग्राम में आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।